जय श्री कृष्ण। प्रेम के द्वारा प्रेम करने से जो प्रेम करता है, सारे संसार की लड़ाइयाँ खत्म हो सकती हैं। यदि प्रेम अश्रु बहने लग जाए, मनुष्य के अंदर से प्रेम की धारा बहने लग जाए, जैसे राधा कृष्ण का प्रेम था, सीता राम का प्रेम था, नारायण लक्ष्मी का प्रेम था, और जिस मनुष्य का जीवात्मा का परमात्मा से प्रेम होता है, जीवात्मा का जीवात्मा से प्रेम होता है, मोक्ष का साधन भी प्रेम है। ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े से पंडित होए। ठीक है ना। जो ढाई अक्षर है, प्रेम शब्द है, ये इसकी व्याख्या ढाई अक्षर की नहीं है। ये 250 करोड़ वर्ष तक इसकी व्याख्या करो तो मुश्किल है, क्योंकि ये अकथनीय, कथन से परे है, व्याख्या से परे है, अनंतनीय, और इसको बांधा नहीं जा सकता। प्रेम जब प्रकट होता है तो मनुष्य अपना सारा जीवन उसमें व्यतीत कर देता है। देखो, एक फैमिली, एक परिवार, एक लड़की जब शादी होके आती है, जब शादी होके आ जाती है तो कितना बड़ा परिवार बसा देती है वो प्रेम के बस में। प्रेम के बसीभूत में तो बसाती है वो पूरा परिवार। उसका पति कैसा भी हो, दयावान हो, प्रेम करने वाला हो, मेहनत करने वाला हो, और कितनी प्रकार की संकट और कष्टों से वो प्रेम के द्वारा बंध जाती है। और पूरा जीवन, जब तक वो शरीर नहीं त्याग देता, जब तक वो जीवधारी जिसने प्रेम किया है वो जीवन नहीं पूरा नष्ट कर देता, जब तक वो संसार में बंधा रहता है, अपने बच्चों में, बीवी में, माँ में, बाप में, भाई में, बहन में। इस संसार से वो कितना प्रेम करता है। हर एक जीव जानवरों से प्रेम करता है। कोई कुत्ता पालता है, कोई गधा पालता है, कोई सांप पालता है, कोई शेर पालता है, टाइगर पालता है। कई देखो, तुमने देखे होंगे, नाग नागनी भी पालते हैं, घरों में अजगर पालते हैं, कितने कितने तरह के प्राणी हैं, जीव जानवर पाल लेते हैं, और उनसे वो प्रेम करते हैं। मनुष्य मनुष्य से कितना प्यार करता है, चाहे अपना माँ समझ के, बाप समझ के, पिता समझ के, भाई समझ के, बहन समझ के, पत्नी समझ के। तो कहने का तात्पर्य यही है कि प्रेम से बड़ा, प्रेम से मोक्ष की भी प्राप्ति है। और प्रेम यदि परमात्मा से कर दिया जाए, यदि परमात्मा कैसे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उसको आप ध्यान योग के द्वारा, आप जब आंखें बंद करते हो तो सारा संसार शून्य हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ मेडिटेशन किया करो। कोई नहीं करता, कोई बात को समझने की कोशिश ही नहीं करता कि स्वामी श्री कृष्ण निर्मोही है क्या। कोई बोलता है फौजी है, कोई बोलता है बीएसएफ का एक जवान है, वो अपने आप को श्री कृष्ण निर्मोही बोलता है। कई लोग बोलते हैं वो पन्ना मध्य प्रदेश का रहने वाला है, एक पखंडी है। कोई बोलता है अमृतसर में मंदिर बनाया इसलिए वो अपने आप को पंडित पुजाने लग गया। कोई बोलता है वो फौजी है, पैसे कमाता है, बच्चों को पढ़ा के अफसर बना दिया और देश विदेश भेज दिया। कोई बोलता है, अलग अलग मनुष्य जिसकी जैसी व्याख्या करने की शक्ति है, गुंजाइश है, जैसे जिसका नॉलेज है, ज्ञान है, वैराग्य है, अच्छा है बुरा, जैसी जिसकी बुद्धि है, जहाँ तक जिसका ज्ञान जाता है, वो स्वामी श्री कृष्ण निर्मोही को तरह तरह से व्याख्या करता रहता है। पर स्वामी श्री कृष्ण निर्मोही है क्या, ये नहीं जानते हो। स्वामी श्री कृष्ण निर्मोही एक साधारण सा मनुष्य आप समझ करके जीवन को आप इस तरीके से उसको हल्के में ले रहे हो। अच्छी बात है, लेना चाहिए। कोई बहुत बड़ा संत महात्मा और बड़े भारी डेरा वाला बाबा नहीं है, जो कि सारा डेरा, संपत्ति, टीवी, समाज, पूरा भारत या पूरा वर्ल्ड में कोई ऐसा संत महात्मा का रूप धारण नहीं करके बैठा। और ना ही कोई समाज में उसकी प्रतिष्ठा है, ना ही समाज में उसकी कोई गिनती है। वो एक अणु है, अणु, छोटा सा कण है धूल का, पैरों में जो लग जाता है, तिनका है स्वामी श्री कृष्ण निर्मोही। लेकिन है क्या वो? भाई तिनका है या रज है या कण है या जला हुआ पदार्थ है या जिंदा पदार्थ है, हाड़ मांस की देह है या फौजी है, या वो कोई गांव का रहने वाला कोई भिक्षुक है या कोई मजदूर है या कोई नेता है या कोई राजा है या रंग फकीर है? नहीं है, वो आत्मा है। तो जब आप आंखें बंद करते हो, एक बार ट्राई करो, 10-15 मिनट मेरे कहने से लेटे लेटे ही आंख बंद करके रखो, आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। मैं आपको डेली बोलता हूँ, मेरे से मिलने का एक ही साधन है। यदि स्वामी श्री कृष्ण निर्मोही से मिलना चाहते हो तो एक ही साधन है,
जो ये पैंट शर्ट पहनकर कोट पैंट पहन करके इधर उधर घूम रहा है मार्केटों में, बाजारों में, और बॉर्डर पर ड्यूटी कर रहा है राइफल लेके, या अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर रहा है, वो सब चीज़ों को छोड़ करके एक बार आप आंख बंद करके ये सोचो कि हमें क्या दिखाई दे रहा है। तुम अपने आप को देखो, तुम अपने आप को आंख बंद करके देखो, क्या है? हाड़ मांस दिख रहा है? कोई नाक, मुंह, आंख, कान, बाल कुछ दिख रहा है? नहीं दिखाई देगा। हो सकता है आपको दिखाई दे, मुझे तो नहीं दिखाई देता। पूरा अंधकार ही अंधकार है कैसा? कहीं सफ़ेद, कहीं नीला, कहीं पीला, कहीं जैसे पानी बहता है जलाशय में, समुद्र में, इस टाइप का दिखता है। जैसे समुद्र में पानी बहता हो, नीला हो, या कोई नदी की धारा में हो, समुद्र में घुस गए हो, या कोई आकाश में हम उड़ रहे हो, इस टाइप का उसका दिखता है, नीला, पीला, हरा, काला, घना अंधकार सा, कभी प्रकाश भी दिखता है। तो इस टाइप से जब तक आप 15 मिनट, 20 मिनट, 45 मिनट डेली करिए, 10 मिनट करिए, तो आपको आंखों में कुछ दिखाई नहीं देगा। तो फिर बची कहाँ माया? कहाँ का मैं कौन हूँ? वही हड्डी है, मांस है, शरीर है, लेटरिन मलमूत्र भरा घृण शरीर है। तो इसमें मैं शब्द कहाँ से आएगा कि मैं राजा हूँ, मैं जो है ना फलाना हूँ, मंत्री हूँ, अफसर हूँ, आईएएस हूँ, आईपीएस हूँ, सुप्रीम कोर्ट का जज हूँ, या मैं थानेदार हूँ, या मैं बहुत बड़ा उद्योगपति हूँ, या क्या है? कुछ नहीं है। आंख बंद करो तो जीरो है। जीरो मतलब एक रज, रज पैरों के धूल की एक कण है। जब आदमी जलता है तो क्या हो जाता है? रज बन जाता है, धूल बन जाता है। फिर वो चीज क्या चीज रह जाती है? जो जलती नहीं है, जो मरती नहीं है, जो भय नहीं करती, समुद्र के अंदर भी चली जाती है, उसको सर्प नहीं खा सकते, डस नहीं सकते, उसको अजगर नहीं खा सकता, शेर उस पर हमला नहीं कर सकता, जल उसको भिगो नहीं सकता, आग उसको जला नहीं सकती, आकाश उसको दबा नहीं सकता, वो धरती में धस नहीं सकता, पृथ्वी में गड़ नहीं सकता, उसको मारा नहीं जा सकता, उसको काटा नहीं जा सकता। वो क्या है? वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो बार बार जन्मती है, बार बार मरती है, बार बार शरीर धारण करती है, और फिर शरीर धारण करके फिर कई तरह, कई लोकों में घूमते 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 घूमती ही रहती है वो, हर एक योनियों में। कभी कुत्ता, कभी सांप, कभी जानवर, कभी पशु, कभी पक्षी, कभी मनुष्य, कभी देवी, कभी दानव। तो इसको एक बार गहराई से आप मेरी बात मान करके, मेरी बात को 10 मिनट मानो, ज़्यादा नहीं, आप 10 से 11 मिनट तक डेली प्रतिदिन मेडिटेशन करो, ध्यान, आंख बंद करके। आप लेटे लेटे, पत्नी के साथ भी लेटे हो, बच्चों के साथ लेटे हो, माँ बाप के साथ लेटे हो, या अकेले कहीं आप मजदूरी करते हो, लेबर का काम करते हो, या फौजी हो, बॉर्डर में ड्यूटी करते हो, या आप कोई उद्योगपति हो, या कोई सेनापति हो, या पैसा वाले हो, या अफसर हो, राजा रंग फकीर हो, मेरी इस बात को गहराई से सुनो और देखो और समझो। 10 मिनट आप डेली आंखों को बंद करके खाली ऐसे चिंतन करो, देखते रहो, बस सोना नहीं। 10 मिनट तो नहीं सोओगे ना, मेरी बात को समझोगे। यदि फिर भी नहीं मानोगे तो आप सो जाओ, हमारी क्या करना है। हम तो तुम्हें एक रास्ता बता रहे कि आप आ जाओ मेरी शरण में। मेरी शरण में मतलब मैं नहीं, मैं तो हूँ ही नहीं, मैं तो वैसे ही पहले ही मर चुका हूँ। मैं तो ये शरीर धारण करके एंजॉय ले रहा हूँ, जीवन का पूरा आनंद ले रहा हूँ इस शरीर को धारण करके ही। इस मनुष्य शरीर में मेरी आत्मा को ने इस शरीर को पसंद किया। स्वामी श्री कृष्ण निर्मोही नाम से शरीर है, और इसको पसंद किया, और इसमें ये आत्मा बसती है इस शरीर में। जो ये शरीर मनुष्य का शरीर है, जिसमें हाथ पैर हैं, आंखें हैं, और ये फौजी की वर्दी पहन करके भारत देश की ड्यूटी भी कर रहा है, बच्चों को भी पाल रहा है। तो आप भी कोई ना कोई होगे, किसी नाम से होगे, राम नाम से, कृष्ण नाम से, हनुमान नाम से, सीता नाम से, रमा नाम से, ब्रह्माणी नाम से, कोई ना कोई तो आपका कमला बिमला पुनिया धनिया राधा कृष्ण सीताराम, कोई ना कोई नाम तो होगा, रमन फमन जवन गुड्डू फुड्डू, जो भी आपके नाम होंगे संसार में, कोई ना कोई नाम आपके माता पिता ने रखा होगा। तो मैं उनको बोल रहा हूँ कि भाइयों बहनों, माँ बाप, चाचा चाची, ताऊ मामा मौसी, जो भी आप लगते हो, कृष्ण जी, राम जी, क्या बोलूँ आपको, जीवात्मा परमात्मा, क्या बोलूँ, जो आप बोलो वही समझो। तो आप 10 मिनट के लिए ध्यान करिए, आंखें बंद करिए। यदि आप आंखें बंद करने लग जाएंगे डेली 10 मिनट, और आंख बंद करके आप ऐसे देखने लग जाएंगे, सोना नहीं है, 10 मिनट जागते रहना है, तो आपको मोक्ष मिलने की गारंटी मेरी है।
और जब तक तुम मोक्ष को प्राप्त नहीं करोगे तो बार बार जन्मोगे, बार बार मरोगे, और इस शरीर को त्यागने के बाद पुनः शरीर धारण करोगे, फिर पूरा जिंदगी दुख भोगोगे, चाहे पशु योनि में, चाहे कि नीच कर्कट योनि में, जीव जानवर की योनि में, मनुष्य योनि में, देवता योनि में। देवताओं तक तो वापस आना ही पड़ता है, देवता तक तो वापस आना ही पड़ता है। और देवताओं का तप क्षीण होने के बाद राजा बनता है, जैसे नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्रधानमंत्री बना, योगी मुख्यमंत्री बना, इस टाइप की योनियां मिलेंगी। और राजा जैसे ही बनोगे उसी समय घमंड आ जाएगा, ईर्खा, द्वेष, दम, पाखंड, झूठ, मिथ्याचार, सारे कुकर्म जो मंत्री कर रहे हैं भारत देश की या दूसरे वर्ल्ड के, वो सारे गुण आप में आ जाएंगे। क्योंकि देवलोक से आप नीचे आओगे, मृत्यु लोक में राजा बनोगे। राजा बनोगे तपो राज्यो राज्य नरक, तपस्या से राजा बनोगे। राजा बनोगे तो आप फिर नरक जाने के लिए तैयारी कर लो। क्यों? कि आपको अहंकार आएगा। ऐसा कोई पृथ्वी पे मनुष्य पैदा नहीं हुआ कि जिसको रैंक मिला हो, पद मिला हो, धन मिला हो, ऐश्वर्य मिला हो, उसको घमंड ना आया हो, अहंकार ना आया हो। तो काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, इस प्रकार से 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, आंखों से देखना। अब चमड़े के नेत्रों से देखोगे तो पूरा नाशवान चीजें दिखाई देंगी ना भाई, टाइलें, पत्थर, मकान, जमीन, कार, कोठियां, बागान, ये सारी चीजें दिखाई देंगी। ये तो नाशवान चीजें हैं, सब नष्ट होती रहती है। पर दिन का काम है नष्ट होना। मनुष्य का काम है डेली डेली मरना, डेली डेली पैदा होना, डेली डेली बूढ़ा होना, डेली डेली रोगहीन होना, डेली डेली रोगी होना, बीमार होना, वृद्ध होना, जवान होना। तो इस प्रकार से सारे चीजें होती रहती हैं। इससे परे है ध्यान। संसार की समस्त जितनी भी चीजें हैं आप देख रहे हो नासवान आंखों से, चमड़े के नेत्रों से, इससे बहुत गहरा ज्ञान है। संसार का रस है, जो संसार का जो पूरा रस है, मूल है, यानी तना, पेड़ के जो जड़ है, से इस संसार रूपी मृत्यु लोक के पेड़ की जो जड़ है वो है ध्यान योग। यानी योग, योग मतलब जुड़ना। काय से? ध्यान से। आप ध्यान से जुड़ो। किससे जुड़ो? किसी से नहीं जुड़ना, बस देखते रहो, आंखें बंद करके देखो, आपको अपने आप दिव्य शक्तियां आने लग जाएंगी। आप शांत हो जाइए, आप शांत चित्त होकर के लेटे रहिए, देखते रहिए। 10 मिनट देखिए। 45 मिनट बोला था, आप लोगों ने नहीं किया, किसी ने भी ना कोई बात को समझ रहा है, क्योंकि करना ही नहीं। क्यों सुनना तुम्हारी बात? तुम अपने फौजी बने रहो, तुम अपने घर में जाओ, तुम अपने बच्चों के साथ जाओ, तुम मरो या जिंदा रहो, हमने नहीं सुनना तुम्हारी बात। लेकिन मैं फिर भी आपको बार बार ये बात को बोलूँगा कि एक बार आप सुनिए, आंख बंद करके 45 मिनट, 10 मिनट, जितना दिल करे आप डेली ध्यान करके देखिए। तो आंखों के सामने कुछ भी नहीं है, आपका शरीर भी नहीं है, आपके माँ बाप, भाई बहन भी नहीं है, पुत्र भी नहीं है, जमीन जायदाद भी नहीं है, और आपको भूख भी नहीं लगेगी, प्यास भी नहीं लगेगी, आपको कुछ भी नहीं होने वाला। न मीठा, न रोग, न वासना, न इच्छा, न काम, न क्रोध, न मोह, न लोभ, न इच्छा, सब खत्म हो जाएगी आपकी। करिए डेली और मेरे को पाइए, स्वामी श्री कृष्ण निर्मोही को, जो मनुष्य अवतार लेकर के तुम लोगों को ये ज्ञान देने आया है कि कोठीकार बंगला या बड़े भारी डेरा बनने से मैं बाबा जी बन करके मैं जीवन नहीं जी सकता। मैं शुभ कर्म करके परिवार भी पालूंगा और जीवन जीऊंगा, आनंद से रहूंगा, और आप लोगों को कई हजार लोगों को लेके जाऊंगा मोक्ष धाम। मोक्ष धाम कहाँ? जहाँ से वापस आना नहीं पड़ता। तो जब तक आप मेडिटेशन नहीं करोगे, ध्यान नहीं करोगे, आंख बंद करके डेली नहीं देखोगे, तो मुझे नहीं प्राप्त कर सकते। मुझे कौन है? मैं कौन हूँ? गुणातीत हूँ। गुणों से गुणा, गुण में व्यवहार होता है। आप लेटे रहोगे तो अभी आपके आपस में व्यवहार होता रहेगा। कल क्या करना है, परसों क्या करना है, अभी रोटी नहीं है, अभी पानी नहीं है, अभी मकान बनाना, अभी बच्चों की सेवा करना, अभी बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को ये करना, कहीं उधर जाना, ये करना, इतनी कामनाएं लेकर के। तो आपको संसार से मुक्त देने के लिए सिर्फ एक ही उपाय है, वो है क्या है? वो उपाय वो है मेडिटेशन, ध्यान योग। आप ध्यान करिए, अपने आप आपको जितनी भी चीज़ें बोलते ना, ये पाप है, हत्या करना पाप है, और ये बलात्कार करना पाप है, और दूसरों को जान से मारना पाप है, और ये दूसरों को दुख देना पाप है। जितने सारे कष्ट, जितने सारे आपने गलत कर्म कर डाले, उनको छोड़ो। जो हो गया वो हो गया, जो हो गया उसको तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आने वाले टाइम में आप सद्धर्म पर रहते हुए मेडिटेशन करिए, इन चीज़ों को छोड़ दीजिए। किसी को क्या मानना, वो तो वैसे ही मर जाएगा। किसी का बलात्कार क्या करना, उसका बलात्कार तो उसका पति कर देगा, उसकी शादी जाएगी, वो बलात्कार कर देगा। आप अपने आप को शुद्ध और निस्वार्थ होकर के बिल्कुल हल्के भाव से जीवन जियो। किसी के लिए तड़फन मत करो,
किसी चीज़ के लिए इच्छा ही मत करो, इच्छा से रहित हो जाओ। आप जो भी कर्म करोगे, आपको रोटी पानी कपड़ा होना पैसा, नौकरी करोगे, जो भी काम करोगे, मजदूरी करोगे, भूखे तो नहीं मरोगे, सब कुछ मिल जाएगा आपको। इस पृथ्वी पर सब चीज़ भोगने के लिए आई है। वायु तो आप ले ही रहे हो, पानी आप पी रहे हो, धरती में आप चल रहे हो, धरती से आपको कपड़ा वस्त्र खाना फल फूल सब मिल ही रही है। तो आनंद कहाँ रह गया बताओ? क्या चीज़ आपको चाहिए? सब नाशवान वस्तुएं तो यही नष्ट होती रहती हैं। जो जो चीज़ आप यूज कर रहे हो तो नष्ट हो रही है। जो खा रहे हो मलमूत्र बन रहा है, पेशाब बन रहा है, मल बन रहा है। और जो आप राग द्वेष गुस्सा घृणा और ईर्ष्या और गाली गलौज करते हो, दूसरों को बुरा निंदा चुगली बुराइयां करते हो, वो आदमी भी मर जाता है और आप भी मर जाते हो, बार बार मरते हो, बार बार जन्म लेते हो। तो अभी बचा क्या? अभी क्या बच गया ऐसी चीज जो आपके मन में इच्छा है? जब सब कुछ ही तो कर लिया, क्या रह गया? पानी भी पी लिया, खाना भी खा लिया, भोग भी कर लिया, बच्चे पैदा कर दिए, पूरा एंजॉय ले लिया, सब चीज देख लिया, कुछ है ही नहीं। अरे क्या चीज़ है बताओ? गाड़ी में बैठ लिए, मोटर में बैठ लिए, गाड़ी खरीद ली आपने, हवाई जहाज में बैठ लिया, रेल में बैठ लिया, अच्छा खाना खा लिया, अच्छा कपड़ा पहन लिया, माँ बाप की सेवा कर ली। और बार बार माँ बाप मिलेंगे आपकी, आपकी पत्नी आपको कई बार मिलेगी, कई जन्मों में मिलेगी। कई बार पुत्र बनोगे, कई बार पत्नी बनोगे, कई बार बच्चे बनोगे, कभी हिंसक जानवर भी बनोगे, कभी कैसे कैसे स्वभाव आप करोगे, उसी हिसाब से आपका जन्म होता रहेगा। पर मेरे पास जब आ जाओगे, मेरे पास मतलब मेडिटेशन ध्यान, तो स्वामी श्री कृष्ण निर्मोही को पहचान जाओगे। और मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे। तुम सोच रहे हो कि पता नहीं मेरा सुनेगा तो मेरे को यूट्यूब से पैसे आना। अरे कहाँ का पैसा? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ही कुछ नहीं। मैं तुम्हें सब कुछ देना चाहता हूँ, मेरी शरण में आओ। मैं कौन हूँ? अरे मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ। आत्मा क्या है? परमात्मा का सूक्ष्म रूप है। अहम आत्मा गुणाकेशा सर्वभूताशय, सब में तो गोविंद है। तभी तो तुम चल फिर रहे हो, बात कर रहे हो, हंस रहे हो, खेल रहे हो। तो इन संत महात्माओं के चक्रों में मत पड़ो। चाहे बागेश्वर बाबा हो, और चाहे वो अनिरुद्धाचार्य जी हो, चाहे वो बड़े बड़े महात्मा जो बड़ा बड़ा ज्ञान देते हैं 24 घंटे, रामायण गीता और कहाँ कहाँ कथा पुराण। तुम ओनली मेडिटेशन करो। मेरी बात को फिर दोबारा ध्यान से, संसार से मोक्ष देने का काम सिर्फ एक ही है, ध्यान योग। यदि आप एकाग्र चित्त से आंख बंद करके 10-15 मिनट डेली लेटे रहोगे, देखते रहोगे आंखों के सामने, आपको सारे रोग दूर हो जाएंगे, सारी आपकी चिंताएं खत्म हो जाएगी, मानसिक बीमारियां खत्म हो जाएंगी, शारीरिक बीमारियां खत्म हो जाएंगी। लाल पीला नीला जैसे जैसे आते आएंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश के रंग जो कलर है, अल्लाह अकबर जो भी आप मानते हो, ईसा मसीह, साईं बाबा, पीर बाबा, वाहिगुरु, अकाल पुरुष, सिख धर्म, गुरु नानक, सारी चीज़ें आपके शरीर के अंदर आ जाएंगी। सारी नदियाँ, सारी गंगा यमुना सरस्वती, सारा पृथ्वी आकाश वायु जल अग्नि, जितनी भी चीज़ें हैं, अंतरिक्ष आपके शरीर में, सारे देवता लोग, मृत्यु लोक, नरक लोक, तलातल अतल वितल सुतल तलातल महातल सतल, सब आपके शरीर के अंदर आ जाएंगे। और आप बहुत बड़ा ब्रह्मांड के स्वामी बन जाओगे। और आप मेरी बात को जब तक नहीं समझोगे तो बार बार जन्मो, बार बार मरो। और हमें कोई घृणा नहीं है आपसे। ये परमात्मा का सूक्ष्म स्वरूप से आप बड़े रूप में जा सकते हो। अभी भी तुम्हारे पास समय है। तुम्हारा मनुष्य का जन्म इसीलिए हुआ है। जितनी भी नाशवान वस्तुओं के लिए तुम भागते रहते हो, भागते रहते हो, और तुम्हें मिल भी जाती हैं। सबको मिल जाती है, हमें भी मिल रही, आपको भी मिली। और जिसको नहीं मिली उसको मिल जाएगी, जिसको मिल गई उसकी चली जाएगी। तो जो लिया इसी पृथ्वी पे मिला। भाई जब तुम पैदा हुए जब तो तुम्हें मिला, माँ बाप, भाई बहन, जमीन मकान, स्त्री पुत्र, संपत्ति, गाड़ी बंगला, क्या मिला? इस पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद बड़ा नंगे आए थे और नंगा ही तुम्हें चला जाना है। तो मैं ये बार बार यही कहूँगा कि मेडिटेशन करो, ध्यान करो और सच्चा प्रेम करो। किसी से घृणा करो ही मत। बहुत सहनशील बन के देखो, धरती की तरह मत देखो। लोगों को कितना डंडा मारते हैं पेड़ों पे और वो फल दे रहे हैं पेड़। बेर हो, एप्पल हो, अमरूद हो, आम हो, कोई भी इमली हो, कोई भी फल को आप डंडे मारते हो तो वो तुम्हें फल दे रहा है खाने को। और तुम इतने बड़े फल करके अफसर मंत्री बन के भारत देश के गरीब लोगों को लूट करके, और तुम ये क्या अधर्म कर रहे हो? क्यों तुम इन चीज़ों से वासना है? तुम्हें क्या मिल जाएगा इससे?
इससे तुम्हें जितनी चीज़ें तुम इकट्ठी करना चाहते हो ये तुम यहीं छोड़ के जाओगे, तुम शरीर भी यहीं छोड़ के जाओगे। तो क्यों लोगों को कष्ट दे रहे हो, क्यों इतने सारे मकान बना रहे हो, इतनी सारी गाड़ियाँ कोठी कार, पैसा बैंक में जमा कर गरीबों को क्यों दुख दे रहे हो। अरे तुम आईपीएस बने हो, तुम आईएएस बने हो, सुप्रीम कोर्ट के जज बने हो, मंत्री बने हो, तुम क्यों लोगों को दुख दे रहे हो, क्यों जीवधारियों को कष्ट देके तुम क्यों नरक में जाना चाहते हो। तुम जानबूझ के अपने पितर जो तुम्हारे 7 जन्मों से ऊपर बैठे हैं पितर लोग, उनको क्यों नरक में डाल रहे हो, खुद भी नरक में जा रहे हो, उनको भी डाल रहे हो। तो मत करो ऐसा। आप मेडिटेशन करके स्वामी श्री कृष्ण निर्मोही की शरण में आओ। स्वामी श्री कृष्ण निर्मोही कौन है, तुम्हारी आत्मा। मैं नहीं हूँ फौजी, मैं बीएसएफ में नौकरी जॉब करता हूँ, संत महात्मा का स्वरूप है मेरा। मैं शुभ कर्म करती हूँ, मुझे न मृत्यु का भय है, ना मुझे कोई उठा के जान से मार दे, मेरे बच्चों को मार दे, मेरी पत्नी, उससे किसी से मुझे भय नहीं है। मुझे भय है तुम लोगों से, कि तुम लोग नरक में जाने को तैयार हो और हंसते हो मुझे देख के। मुझे इस पे बहुत आश्चर्य होता है। तुम मेडिटेशन करो, मुझे मत मानो, तुम अपनी आत्मा को तो मानो कि तुम क्या कर रहे हो सुबह से शाम तक, क्यों ऐसे बर्बाद हो रहे हो। तो आप अपने जो समय है, बहुमूल्य समय है, उस बहुमूल्य समय में आप डेली ध्यान करो, मेडिटेशन, और सबसे प्रेम करो। बन सके उसकी हेल्प करो, नहीं बन सकता है आप अपने घर में यूज करो, पैसा रुपया मकान जमीन जायदाद जो बन सके लोगों की सेवा करो, जीव जानवरों की। जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय भारत।